गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी कक्षा 8वीं की कक्षा हिंदी की कक्षा है, जिसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 का जो हमारा पाठ 15 है सूरदास के पद को स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा था और पाठ के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो सूरदास जी के पद हैं ये है कृष्ण जी के बारे में है। ये कृष्ण भक्ति के कवि हैं और जो कृष्ण हैं यहाँ पे वह अपनी मैया से शिकायत करते हुए दिखाई देंगे। मतलब जो सूरदास जी ने पद लिखे हैं उनमें बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे हैं और कृष्ण लीलाओं की व्याख्या की, मतलब कृष्ण लीलाओं को लिखा है बड़े ही सुंदर शब्दों में, जिसमें जो कृष्ण हैं वो अपनी मैया से शिकायत करते हैं कि जो उनकी चोटी है वो लंबी नहीं हो रही। दूसरे पद में हम देखेंगे कि जो गोपियाँ हैं वो यशोदा से शिकायत करती हैं कि जो कृष्ण हैं उनके जो मतलब पुत्र हैं यशोदा के, वो बहुत ही नटखट हैं। ठीक है, हम एक बार वापस से फर्स्ट उसको रीड करेंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत, भई यह अझू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त कूथत नहावत जैसे, नागिनी सी भूल रोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरंजीवो दो भैया, हरि हलदर की ज्योति। तो इसमें यहाँ पे सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से बोला है कि जो श्री कृष्ण हैं वह अपनी मैया से पूछ रहे हैं कि उनकी जो चोटी है वो क्यों नहीं बढ़ रही। वह बार बार दूध पीते हैं लेकिन जो उनकी चोटी है वो बिल्कुल छोटी है और बलराम जैसी लंबी और मोटी नहीं है। वह बार बार माखन रोटी खाना चाहते हैं लेकिन जो उनकी मैया हैं यशोदा, वह उन्हें दूध देना ज़्यादा पसंद करती हैं उनके लिए। और इस मोहित इतने मनमोहक लीला को देख के सूरदास जी कहते हैं कि जो दोनों भाइयों की जोड़ी है वो बहुत ही, हरि हलदर की जो जोड़ी है वो बहुत अद्भुत है और यह हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। अब हम दूसरा पद देखेंगे, जिसमें जो गोपियाँ हैं वह यशोदा से श्री कृष्ण की यानी हरि की शिकायत करती हैं। तेरे लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढटोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खाव्यो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अभावत मुँह में ढकायो, दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे दे, ही पूत अनोखे जायो। तो यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे एक एक लाइन में और फिर उसका अर्थ देखेंगे। तेरे लाल मेरी माखन खायो, तेरे मतलब तेरा, जो यशोदा जी के लिए बोला गया। ये तेरे किसके लिए प्रयोग लिया है? यशोदा जी के लिए। तेरे लाल यानी यशोदा का पुत्र यानी श्री कृष्ण, मेरी माखन खायो। तो यहाँ पे जो गोपी हैं वो शिकायत करते हुए कह रही हैं यशोदा से कि तुम्हारे लला ने यानी श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं दोपहर दिवस यानी दोपहर में, जानी घर सुनो कि जब घर में सूना था, मतलब उन्हें कोई नहीं दिखा, तो ढूंढी ढटोरी सारे घर में आके माखन की ढूंढा ढांडी करनी शुरू कर दी। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढटोरी आप ही आयो कि तुम्हारे लला ने मेरे घर में घुस के दोपहरी में माखन के लिए ढूंढा ढांडी शुरू कर दी। खोली किवाड़ी मीन्स किवाड़, कि जो किवाड़ थे वह खोल दिए। पैठी मंदिर में मंदिर यानी यहाँ पे घर को बोला गया है। ठीक है, पैठी मंदिर में कि जो मंदिर में मतलब मटकियाँ रखी थी दूध और माखन की, दूध दही सब माखनी खवायो, दूध दही सब सखनी खवायो, सब यानी सबको
सखनी यानी सखी जो उनके मित्र थे श्री कृष्ण। खवायो मीन्स खाना। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि वह दोपहर में मेरे घर में घुस गए जब घर में कोई नहीं था, और घर के किवाड़ खोल के मंदिर में जहाँ मटकियाँ, मतलब कि घर के एक एरिया में जहाँ मटकियाँ रखी थी दूध दही की, उनमें से सभी अपने सखियों मतलब सखी मतलब मित्रों के साथ माखन खा गई, यानी खुद ने भी खाया और अपने मित्रों को भी खिलाया। उखल चढ़ी सीके को लीन्हो अनाभावत मुँह में ढरकायो। और सीके यानी कुछ यानी कि कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, ठीक है। अनभावत यानी जो भाया नहीं। मुँह में ढकायो मतलब कि ढकियाए या छोड़ियाए बचाए, कि यहाँ पे जो गोपी हैं वो शिकायत करते हुए कह रही हैं कि जो बाद में माखन बच गया, दूध बच गया, जो उन्हें नहीं भाया उसको ऐसे ही वहाँ पे गिरा के और गंदा करके छोड़ दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि दिन मतलब कि हर दिन, प्रतिदिन, ठीक है। हानि मतलब नुकसान, होती यानी नुकसान होता है, गोरस यानी गाय, गाय का क्या, दूध और माखन, ठीक है। यह ढोटा कौन ढंग लायो, ठीक है। ढोटा यानी इस तरीके से, कैसे, ढंग से, है ना। दिन प्रति हानि होरस गौरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। तो यहाँ पे जो गोपी हैं कहती हैं कि हमें प्रतिदिन यानी हर रोज़ गाय से मिलने वाले दूध की, जिससे माखन बनता है, मतलब उसका नुकसान होता है। यह सही तरीका नहीं है और हम इस नुकसान को कैसे पूरा करें, क्योंकि हमें हर दिन जो दूध से मिलता है लेकिन उस दूध की हानि यानी नुकसान हो जाता है श्री कृष्ण के कारण। सूर श्याम को हटकी न राखे तय ही पूत अनोखे लायो। सूर मतलब सूरदास जी, श्याम किसको बोला गया है, श्री कृष्ण के लिए। हटकी यानी हट, ना राखे, तय ही, राखे मतलब रखना, तय ही पूत अनोखे जायो। पूत यानी बच्चा और अनोखे मतलब अनोखा। तो यहाँ पे सूरदास जी जो कृष्ण हैं उनके बाल हट को, उनने बाल लीला को देखा कि जो श्री कृष्ण है उनको माखन इतना पसंद है कि वो दूसरी गोपियों के घर भी उसको खाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो श्याम हैं यानी जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, हटकी हैं, मतलब हट करते हैं, उनको माखन खाने की जिद है। कितने अनोखे पुत्र हैं, मतलब कितने अद्भुत उनकी लीलाएं हैं, वह कितने अद्भुत हैं, कितने अनोखे हैं। तो अब हम वापस से एक बार इस दोहे को दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे और इसकी मीनिंग देखेंगे। तेरे लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खाव्यो, उखल चढ़ी सीके कौन लीन्हो, अनभावत भई मैं ढटकायो। दिन प्रति हानि होरत होती गोरस की, यह छोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे तय ही पूत अनोखी आयो। तेरे मतलब तेरे, लाल मीन्स लला, बेटे को बोला गया यानी श्री कृष्ण, मेरी मतलब मेरे, माखन खायो मतलब माखन खाना, ठीक है। सूनो मीन्स घर, सूना जो होता है जब घर में कोई नहीं होता। ढूंढी ढढोरी मतलब कि ढूंढा ढांडी करना। खोली किवाड़ी यानी किवाड़ जो है वह खोल दिए। बैठी मंदिर में मतलब मंदिर यानी घर को बोला गया कि बैठी यानी जहाँ रखे थे, मतलब मटकियाँ रखी थी जहाँ माखन की। दूध यानी दूध, ठीक है। सखनी मतलब सखे या फिर मित्र। खवायो मीन्स उनको भी खिलाया। उखर चढ़ी मतलब ऊपर चढ़ के, ठीक है। सीके यानी थोड़ा कुछ पार्ट, बिल्कुल लास्ट का जिसे हम कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। लिन्हो मीन्स बचाया। अनभावत जो अनभाया मतलब भाया नहीं, या जैसे पेट भरने के बाद जो अंत में बचा देते हैं उसके लिए क्या है। भुई में ढरकायो, देन हानि मीन्स नुकसान, गोरस यानी गाय, ढोटा मीन्स कि मतलब कौन ढोएगा, मतलब ढोएगा मतलब कौन उठाएगा, है ना, जो नुकसान हो रहा है उसको कौन ढोएगा। श्याम मीन्स कृष्ण, हटकी मीन्स हट, तही पूत मीन्स पुत्र।
अनोखे जायो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो मतलब पद है, इसमें श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं गोपियाँ यशोदा से, जिसमें वह कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वह हमारा माखन रोज़ सारा माखन खा जाते हैं। दोपहर में जब घर में कोई नहीं होता, हम काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तब सूने घर में वो आके माखन की ढूंढा ढांडी शुरू कर देते हैं। किवाड़ खोलते हैं, सीधा घर में घुसते हैं और उन्हें खुला ही छोड़ देते हैं। और फिर दही दूध की माखन जो है खुद भी खाते हैं, माखन या दूध दही मतलब माखन खुद भी खाते हैं और अपने सखे यानी मित्रों को भी खिलाते हैं। इस कारण से हमें और ऊंचा ऊंचा यानी चौकी पे या कुछ भी लगा के चढ़ते हैं, और चाहे कितनी ही मटकी को ऊपर रख लो पर वह उसे उतार के माखन ले ही लेते हैं। जो रोज की इस कारण से क्या होता है, हमें रोज दूध दही की हानि होती है, यानी गौरस यानी गाय से मिले दूध की हानि होती है, जिसको हम रोज इस तरीके से नहीं ढो सकते, यानी इस नुकसान को हमारे लिए रोज सहना मुश्किल है। इन लीला को देखते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जो श्याम है यानी श्री कृष्ण है वो बहुत नटखट है, बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन ये कितने अनमोल या अनोखे पुत्र हैं। ठीक है, अब आप इसके मीनिंग्स को लिखेंगे और इसका अच्छे से मतलब पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश।